हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो अब यहाँ पर भगवान जीवात्मा और शरीर की जो तुलना है ये मनुष्य और उसके वस्त्रों से कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य नए शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर मनुष्य की बात भगवान कर रहे हैं कि मनुष्यों में ही ऐसा होता है कि वस्त्र पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, है ना। पशु पक्षी जो बाकी जो योनियाँ हैं, निम्न योनियाँ हैं, तो इनमें तो वस्त्र कोई धारण करते नहीं हैं। इनके पास तो शरीर होता है और शरीर में ही जो है जो कुछ होना होता है वो नष्ट होता है और अगला शरीर प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य जीवन में वस्त्रों की आवश्यकता है ना। जो विकसित चेतना वाले लोग हैं वो वस्त्र धारण करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही गिरे हुए चरित्र वाले हैं और वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। तो मनुष्यों के लिए वस्त्रों का धारण करना आवश्यक है और वस्त्रों को धारण करना और उतारना ये मनुष्यों का रोज़ का कार्य है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध चेतना का है तो वो रोज़ स्नान भी करता है और वस्त्रों को धारण करता है ना। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये आवश्यक नियम होता है कि प्रतिदिन स्नान करे और धुले हुए वस्त्र धारण करे। तो ये वस्त्रों को उतारना और वस्त्रों को धारण करना जिस प्रकार से मनुष्यों के लिए एक सामान्य घटना है, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जीव जो अपना शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, ये भी एक सामान्य घटना है। तो भगवान जो है यहाँ गीता का जो उपदेश दे रहे हैं ये बड़े ऊंचे धरातल का है, बहुत ऊंचे धरातल का है। कोई व्यक्ति मृत्यु को बहुत बड़ी दुर्घटना मानता है और बहुत भयभीत होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक सामान्य घटना है। आप जब वस्त्र उतारते हैं और स्नान करते हैं और फिर नए वस्त्र धारण करते हैं तो इसमें आपको कोई असुविधा नहीं होती है। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है, शरीर रूपी वस्त्र भी जीवात्मा का जो है जब पुराना हो जाता है तो जीवात्मा छोड़ करके और नया शरीर धारण करता है, जैसे नया वस्त्र हो। लेकिन हाँ, एक बात है कि जैसे बच्चा होता है तो जो बच्चा होता है तो वो अपनी पहचान वस्त्रों में ही करता है, तो वो वस्त्र को नहीं उतारता है। उसके वस्त्र गंदे हैं, मैले हैं, तो भी वस्त्र वो नहीं उतारना चाहता है और नए वस्त्र पहनने में भी उसको बड़ी असुविधा होती है तो वो रोता है। तो इसी प्रकार से जो अज्ञानी जीव होते हैं तो वे शरीर को छोड़ने में भी बड़ा कष्ट अनुभव करते हैं और शरीर को प्राप्त करने में भी बड़ा कष्ट अनुभव करते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं वो शरीर को छोड़ने में और शरीर को प्राप्त करने में कोई कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय। दूसरी बात ये भी है कि वो वस्त्र जो है जो रोज़ उतारे जाते हैं और पहने जाते हैं, आगे चल कर के जब जीर्ण हो जाते हैं तो फिर नए वस्त्रों का परिधान प्राप्त होता है और अपने शरीर की अवस्था के अनुसार फिर वस्त्रों की नाप भी दूसरी होती है, बदली जाती है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा की जैसे चेतना विकसित होती है तो उसके अनुसार जीवात्मा का ये जो शरीर है अगर छूटता है तो उसको फिर और अच्छा विकसित शरीर प्राप्त होता है जिसमें उसकी चेतना और विकसित हो और उस चेतना में वो कृष्ण भावनामृत का विकास कर सके। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये वासांस जीर्णानि यथा विहाय, कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जो मनुष्य है वो नए वस्त्रों को
धारण करता है, हैं? तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इसी प्रकार से जो जीव है वो पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। अब जैसे पशु पक्षियों के शरीर हैं, तो पशु पक्षियों के शरीर भी वस्त्र हैं, लेकिन ये वस्त्र जो है बेढंगे वस्त्र हैं। बेढंगे वस्त्र का मतलब क्या है? ये मनुष्य के शरीर में हमारे जो हाथ हैं, पैर हैं, ये सब अलग अलग होते हैं, जिनसे कि हम अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो पशु और पक्षी हैं तो उनके जो वस्त्र हैं वो बड़े बेढंगे हैं। बेढंगे का मतलब है कि उनके पास हाथ होते ही नहीं हैं। तो कभी कभी वस्त्र ऐसे भी सिले जाते हैं कि गलती से अगर सिलाई हो जाए वस्त्रों की कि जिनमें अलग से हाथ ही ना बनाया जाए, तो वो हाथ उसके जो है ऐसे बंध जाते हैं कि वो कोई कार्य नहीं कर सकता। वस्त्र अगर कोई बेढंगा हो जाए हैं, या पैर ही उसके काम ना करें। उसी प्रकार से जैसे वृक्षों के जो शरीर हैं तो उनके जो है बेढंगे वस्त्र हैं कि उनके पास हाथ नहीं है, उनके पास पैर नहीं हैं, पैरों से चल नहीं सकते, हाथों से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और जो पक्षी हैं तो उनके पास भी हाथ नहीं होते हैं, हाथों का कार्य उनको अपने मुख से करना पड़ता है। पशुओं के पास भी हाथ नहीं होते हैं। तो ये सब बेढंगे वस्त्र हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे बच्चे के वस्त्र उसके पिता सिलवाता है और दर्जी से सिलवाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और पिता के समान हैं। तो जैसे पिता अपने बच्चे की इच्छा के अनुसार और उसके वस्त्रों को सिलवाता है, उसी प्रकार से परमात्मा जीवात्मा की इच्छा और कर्म के अनुसार प्रकृति को आदेश देते हैं। तो प्रकृति वस्त्र बनाती है। तो गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में कृष्ण कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में जो भौतिक प्रकृति है वो चर अचर जीवों के शरीर बनाती है। तो भौतिक प्रकृति दर्जी के समान है और भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक जीव के साथ हैं, पिता के समान हैं, तो वे आदेश देते हैं दर्जी को। और वो दर्जी कौन है? भौतिक प्रकृति वो दर्जी है कि इस जीवात्मा कि ऐसे वस्त्र बनने चाहिए, इसको ऐसा शरीर मिलना चाहिए, इसको पशु का शरीर, इसको देवता का शरीर, इसको वृक्ष का शरीर। तो भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण की अध्यक्षता में जीव के लिए वस्त्र तैयार करती है, यानी अलग अलग प्रकार के शरीर तैयार करती है। तो भगवान आज के श्लोक में बहुत अच्छी तुलना कर रहे हैं शरीर की वस्त्र के साथ। हरे कृष्णा।